हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हुआ सर पर। और आज हम लोग देखने के लिए जा रहे क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 है हमारा, और इससे बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हमारे मन में भी उत्सुकता जरूर होती है इस प्रश्न को लेकर कि जब भी वाष्पन की क्रिया होती है तो उसके कारण ठंडक उत्पन्न होती है, तो ये क्यों होता है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा है, एक बर्तन है हमारे पास या एक गिलास ही ले लो। कई बार ध्यान दिया होगा हम सभी ने कि गिलास में पानी रखा हुआ है, थोड़ा सा रात के मौसम में थोड़ा सा पानी रखा हुआ है। अब ये पानी कुछ समय बाद होता क्या है, ये पानी हो जाता है कुछ समय बाद ठंडा। ऐसा होता है कि नहीं होता, जरा बताना। होता है ना। तो हमारा प्रश्न ये है कि ये गिलास में जो पानी रखा हुआ है कुछ समय बाद ठंडा क्यों हो जाता है। इसी का हम आंसर खोज रहे हैं यहाँ पर। तो जानेंगे कैसे होता है। देखो यहाँ पर जो ठंडा हो रहा है गिलास में पानी, थोड़ा सा जो पानी रखा हुआ है ठंडा हो रहा है, इसका मुख्य कारण जो है ना वो है वाष्पन। क्या है? वाष्पन। दो बात यहाँ से समझना है, जब भी वाष्पन होगा तो वो सतह पर से होगा, यानी कि पानी के ऊपरी सतह से ही वाष्पन होगा, पूरे पानी के सतह अंदरूनी सतह से नहीं होगा। यानी कि अगर पानी यहाँ तक भरा है तो वाष्पन की क्रिया इसके ऊपर से ही प्रारंभ होगा, यहाँ से पानी बन के वाष्प बन के उड़ना शुरू होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, जब भी वाष्पन की क्रिया होगी तो यहाँ पर जो है ना हमको हीट की जरूरत होगा, उष्मा की जरूरत होगी, यानी कि गर्मी की जरूरत होगी। अब यहाँ पर गर्मी चाहिए और वाष्पन की क्रिया होगा सतह पर से, तो गर्मी कहाँ से आएगा? अगर वाष्पन हो रहा है तो गर्मी तो कहीं ना कहीं से, हीट कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए। ठीक है, तो वाष्पन के लिए जो आवश्यक उष्मा है वो कहाँ से मिलता है? ये पानी के अंदर से ही होता है। पानी के अंदर जो उष्मा है, पानी के अंदर जो उष्मा है उसी का प्रयोग करके जल जो है वाष्पित होता रहता है। तो अगर पानी के अंदर जो उष्मा है उसका अगर प्रयोग हो रहा है तो धीरे धीरे उष्मा कम होता जाएगा। अब जब उष्मा कम होगा तो क्या होगा? जल क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। तो ये पूरा रीजन हमारा है। हम क्या बोल सकते हैं? वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है, यानी वाष्पन जो है द्रव के सतह पर से होता है और वाष्पन के लिए उष्मा की आवश्यकता है, जो जल के अंदरूनी या जल के अंदर से ही उष्मा लिया जाता है, जिसके कारण उष्मा कमता हुआ चला जाता है और जल धीरे धीरे करके ठंडा हो जाता है। इसलिए वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलो जी, हमारे पास एक और प्रश्न है, और यह प्रश्न है, मिट्टी के सुराही में जो जल रखा होता है वो ज़्यादातर ठंडा क्यों होता है? ठीक है जी, प्रश्न है हमारे पास। एक मिट्टी का सुराही देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा। ये ऐसा मिट्टी का सुराही होगा, यानी मिट्टी का घड़ा भी बोल सकते हैं, ऐसा घड़ा होता है। इसमें जो जल रखा होता है ना वो आमतौर पर ठंडा होता है। तो ये जल ठंडा क्यों होता है हमको ये बताना है। देखो, इस जल का ठंडा होने का सबसे पहला रीजन है तो वाष्पन ही। पहला रीजन तो वाष्पन है। क्या है? वाष्पन है। दूसरे रीजन की बात करेंगे तो मिट्टी में देखो छिद्र, मिट्टी का जो घड़ा होता है या सुराही होता है उसमें छोटे छोटे जो है छिद्र बने होते हैं। क्या बने होते हैं? छिद्र बने होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एकदम बहुत छोटे छोटे। ठीक है, अब जो जल भरा है ना इसमें जाहिर सी बात है कि छिद्र है तो छिद्र से होकर क्या होगा? वाष्पित होगा। क्या होगा? सही से लिखा जाओ। इसके अंदर जो जल है उसका क्या होगा? वाष्पन। उसका होगा वाष्पन। हमने क्या कहा कि वाष्पन के लिए क्या चाहिए? उष्मा चाहिए। वाष्पन के लिए गर्मी चाहिए। और गर्मी कहाँ से आएगा? तो जो जल इसमें है, जो जल है घड़े के अंदर में, उसी जल से गर्मी लिया जाएगा। फिर से जल से, चूंकि घड़े में जो जल है उसी जल से गर्मी लेके जल के ऊपरी सतह से वाष्पन हो रहा है, और वाष्पित तो जल जो है ये छोटे छोटे जो छिद्र है इससे बाहर निकल रहे हैं। इसलिए जो है जल का ताप जाहिर सी बात है कमता हुआ चला जाएगा, और जो सुराही में जल रखा होगा वो ठंडा होगा। तब ये घटना हमारे आम बर्तनों में क्यों नहीं होता है? जो स्टील का बर्तन होता है उसमें क्यों नहीं होता है? उसमें ठंडा जल क्यों नहीं होता है ज़्यादातर? तो इसका कारण क्या है? स्टील का बर्तन जो है इसमें क्या होता है? इसमें छिद्र नहीं होते हैं। अब छिद्र नहीं होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? वाष्पन इसके नहीं होगा। होगा तो सही, लेकिन तेजी से वाष्पन नहीं होगा, तेजी से नहीं होगा। इसलिए इसका जल जो है आमतौर पर उतना ठंडा नहीं होता है जितना ठंडा की सुराही का जल होता है। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था। मिलेंगे अगले वीडियो में।